नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हाल ही में हरियाणा के चरखी दादरी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल से आए मुस्लिम प्रवासी साबिर को गौमांस खाने के संदेह में एक हिंदू भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। ये घटना हमारे समाज में बढ़ते धार्मिक उन्माद और नफरत की राजनीति का एक और भयानक उदाहरण या फिर कहें कि दृश्य है। इस घटना ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में एक बार फिर धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की समस्या को उजागर कर दिया है। साबिर, जो कि पश्चिम बंगाल से हरियाणा में काम की तलाश में आया था, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रवासी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसे उसकी धार्मिक पहचान के कारण इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में आरोपियों की पहचान अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब साबिर पर गौमांस खाने का आरोप लगाया गया। यह आरोप स्थानीय लोगों के बीच अफवाहों के रूप में फैल गया, जिसने जल्द ही एक भीड़ को उकसाया। बिना किसी ठोस सबूत के भीड़ ने साबिर को घेर लिया और उसे बेरहमी से पीटने लगी। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था और समाज में बढ़ती नफरत पर भी सवाल खड़े करती है। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां कानून का शासन नहीं बल्कि भीड़ का शासन चलता है? और अगर ऐसा है तो क्या हमारी सरकार और पुलिस इस पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है? ऐसे मामलों में यह देखना बेहद जरूरी है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। साबिर के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि ऐसे अपराधियों की जड़ क्या है और हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक उन्माद और राजनीति के खतरनाक मेल को उजागर किया है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अक्सर धार्मिक भावनाओं को उकसाया जाता है, जिससे समाज में नफरत और विभाजन बढ़ता है। और इसी का उदाहरण है ये कृत्य। हरियाणा, जो कि सांप्रदायिक तनाव का एक और उदाहरण बन चुका है, वहां की सरकार और राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। साबिर की मौत एक झूठी अफवाह पर आधारित थी, जिसने उसे उसकी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठता है कि अगर किसी पर गौमांस खाने का आरोप लगाया भी गया था, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि उसे उसकी जान से हाथ धोना पड़े? मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कई बार देखा गया है कि गौमांस के नाम पर निर्दोष मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। ये साफ तौर पर धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथी सोच का परिणाम है, जो किसी भी धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए घातक हो सकता है। मीडिया का इस प्रकार के मामलों में दोहरा चरित्र भी अक्सर सवालों के घेरे में आता है। जब भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा मामला होता है तो उसे सनसनीखेज बना दिया जाता है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय के जुर्म को दबाने की कोशिश की जाती है। यह हमारे समाज की उस सोच को दर्शाता है जहां धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही समाज के विभिन्न तबकों को यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा या नफरत को समर्थन देना उनके ही भविष्य के लिए खतरनाक है। धार्मिक असहिष्णुता केवल नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है, जिससे अंततः समाज के हर व्यक्ति को नुकसान ही होता है। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे दोषियों को सजा दिलाने के साथ साथ इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाना और धार्मिक उन्माद को रोकना समय की मांग हो गई है। चरखी दादरी की यह घटना न केवल एक व्यक्ति की दुखद मौत है, बल्कि ये हमारे समाज के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करती है। हमें ये समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसकी मौत का कारण नहीं बननी चाहिए। इस घटना से हमें सीख लेने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करने की भी कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। इसके लिए जरूरी है कि समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ना कि धर्म के नाम पर नफरत। हमें ये समझना होगा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, ना कि किसी धर्म या समुदाय के प्रति नफरत में। साबिर की मौत का मामला एक चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ये नफरत की आग और भी भयानक रूप ले सकती है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस आग को बुझाएं और एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण करें। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद।